कि भाई इस पेज में ही हमको सब लिख देना है, यहाँ पे थोड़ा सा लाइन बचा है तो इसके नीचे भी लिख देते हैं, इधर लिखेंगे तो फिर कुछ ना कुछ कंटेंट बढ़ाना पड़ जाएगा। तो ऐसा कोई बात नहीं है, आप ये पेज जगह जो आप ले लेते हैं इसमें नहीं जगह होता है, बहुत जगह है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले टीडीसी पार्ट 2 के एग्जामिनेशन कॉपी को आपको कैसे लिखना है। इनफैक्ट आप अगर सेमेस्टर का भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो उसमें आपको अपनी एग्जामिनेशन की जो आंसर शीट है उस पर आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं ये इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मिल जाए अपने एग्जामिनेशन में आंसर शीट को भरने के लिए, और कुछ आपको एक्स्ट्रा कंटेंट्स भी जो जनरेट हो जाए उस टाइम पे जबकि आप एग्जामिनेशन हॉल में एग्जामिनेशन आप अपना दे रहे हो। तो फिलहाल ये वीडियो जो है बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के स्टूडेंट्स के लिए मैं बना रहा हूँ। इवन दो अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से भी इस वीडियो को देख रहे हैं और दूसरी यूनिवर्सिटी के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको आपकी यूनिवर्सिटी में भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा जब एग्जामिनेशन आप अपना दीजिएगा। अभी देखिए, नए एजुकेशन पॉलिसी में जो है आपको सेमेस्टर वाइज जो एग्जामिनेशन देखने को मिल रहा है, हर 6 महीने पे एक एग्जामिनेशन अंडर ग्रेजुएशन कोर्स के लिए देखने को मिल रहा है। तो आपको क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया, लेकिन लिखने का तरीका ग्रेजुएशन के लिए सेम रहने वाला है। क्योंकि आप सभी जो है ग्रेजुएशन में आ चुके हैं तो आपको 12th के लेवल का और 10th के लेवल का नहीं लिखना होगा। यहाँ पे थोड़ा आपको एडवांस लेवल पे और कॉपी को अच्छे तरीके से सजाते हुए भरते हुए भी लिखना पड़ेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो देखिए, हम फिलहाल जो यूजी का अभी जो 3 साल वाला ग्रेजुएशन चल रहा है उनके लिए थोड़ा गाइडेंस दे रहे हैं, और जो स्टूडेंट 2022 से 25 सेशन के हैं जिनका अभी एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है 29 अप्रैल से, उनके लिए ये गाइडेंस है। साथ ही अगर आप अदर यूनिवर्सिटी के भी हैं तो आप बस इसमें से इंपॉर्टेंट चीजों को ले लेना, बाकी चीजों को छोड़ते चल जाना, ठीक है। तो देखिए, आपको एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से पहले तो अपना एडमिट कार्ड वगैरह जो है प्रॉपर तरीके से रख लेना चाहिए। साथ ही आपको अपना जो है 2-3 पेन भी अपने एग्जामिनेशन हॉल तक कैरी करना चाहिए, स्केल अपना कैरी करना चाहिए और अपना वाटर बॉटल भी कैरी करना चाहिए। अभी फिलहाल गर्मी का महीना चल रहा है तो अपना पानी का बॉटल आप लोग लेकर के जाइएगा, जिससे कि वहां पे आपको अगर प्यास लगे तो आपको किसी से मांगना पानी ना पड़े। तो ये सारी चीजें आप अपने साथ लेकर के जाइएगा। देखिए, एडमिट कार्ड के ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस मेंशन होते हैं, उसे जरूर पढ़िएगा। साथ ही आपके जो भी सब्जेक्ट डिटेल्स है वो एडमिट कार्ड के ऊपर होते हैं, क्योंकि अभी जो 2022 से 25 सेशन का पार्ट 2 का एग्जामिनेशन होने वाला है उसके एडमिट कार्ड पे किसी भी प्रकार का डिटेल्स जो है प्रॉपरली नहीं दिया गया है। सिर्फ सब्जेक्ट डिटेल्स दिया गया है कि आपका ऑनर सब्जेक्ट ये है, आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट ये है और कॉम्पोजिशन सब्जेक्ट आपका ये है, ठीक है। इतना कुछ जो है लिखा रहेगा। बाकी एग्जामिनेशन डेट आपको अपने एग्जामिनेशन रूटीन के ऊपर से देखना रहेगा, ठीक है। मैक्सिमम ऐसे कॉलेजेस में जो है यही चीजें देखने को मिलती है। तो अब ये सारी चीजें तो बेसिक चीजें हैं जो कि हर किसी को पता होती है। जो स्टूडेंट पढ़ता है उसको भी पता होती है, जो स्टूडेंट नहीं भी पढ़ता है उसको भी पता होती है। यहाँ ये एडमिट कार्ड, ये पेन है, ये सब हमको लेकर के जाना रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपका जो आंसर शीट होता है जब मिलता है आपको एग्जामिनेशन हॉल में, आपको जो है जैसे एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है उससे ठीक 15 मिनट पहले आपका आंसर शीट मिलता है। उस आंसर शीट पे आपको सबसे पहले क्या करना है, स्केल से आपको लाइंस खींच लेने हैं। जो आप मार्जिन छोड़ते हो उस मार्जिन को आपको पहले ही ड्रॉ कर लेना है, जिससे कि आपका जो है टाइम जो है बचत हो, है ना। क्योंकि टाइम नहीं बचता एंड ऑफ द टाइम पे एग्जामिनेशन हॉल में, और हम कॉपी लिखते रह जाते हैं, टीचर्स हमारा कॉपी ले लेते हैं। और कंटेंट जनरेट आपको अपने माइंड से करना होगा। और जो आप पढ़ के जा रहे हो, जो स्टूडेंट रटते हैं वो बहुत ज्यादा नहीं रट पाते, क्योंकि रटना एक शॉर्ट मेमोरी लॉस मैं इसको मानता हूँ। क्योंकि अगर आप किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी चीज को अगर रट के जाते हैं कि हाँ मैं रट रहा हूं, तो आप ज्यादा से ज्यादा 6 पेज 7 पेज तक ही याद रख पाएंगे। उसके बाद आपका कंटेंट जो इधर उधर होना शुरू हो जाएगा और आप भूलना शुरू कर जाएंगे। उस टाइम पे आपका जो सेल्फ कंटेंट जनरेशन है वही हेल्प करता है। और जब तक आप थॉरस स्टडी नहीं करेंगे तब तक कि आपको सेल्फ कंटेंट जनरेशन हो ही नहीं पाएगा। आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आप कोई भी जो है कंटेंट जनरेशन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपको जो भी बुक्स है, जो भी आपके सब्जेक्ट है, उसको पहले से पढ़ के रखना होगा। अब बेसिकली स्टूडेंट शुरू से ही दिमाग में ये रखते हैं कि हम शुरू से ही कॉपी भरना स्टार्ट कर देंगे, एंड तक जाते जाते पूरा कॉपी 26-27 पेज तक भर ही जाएगा। अब ये कॉपी भरने वाला भी काम जो है धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। यानी कि आप जो कॉपी भरते हैं कुछ भी लिख करके, उससे जो टीचर आपका कॉपी चेक कर रहे होते हैं उनके ऊपर जो है कुछ अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता है, तो वो आपका मार्क्स डिडक्ट करना भी स्टार्ट कर देते हैं। कोशिश करिए कि जब आप शुरुआती दौर में आपको जो आंसर शीट मिले, सबसे पहला पन्ना आपका ओएमआर शीट का रहेगा। ओएमआर शीट को आप सही तरीके से भरेंगे, अपना नाम, डिटेल्स जितना भी है, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, ये सब डिटेल्स आप सही तरीके से भरेंगे। उसके बाद ओएमआर शीट के पीछे अगर लाइनिंग वाली पेजेस रहती है तो उस पर ना लिखे, उसके बाद वाले पेजेस से आप लिखना स्टार्ट करें।
और आपको मार्जिन जो है कितने स्केल का छोड़ना चाहिए तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए इस कॉपी में आपको जो कॉपी मिलता है वो वर्टिकल कॉपी ही मिलता है। पहले सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, ये सब में हॉरिजॉन्टल कॉपी मिलती थी। इवन दो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में हो सकता है हॉरिजॉन्टल कॉपी मिल रही हो, लेकिन बिहार यूनिवर्सिटी में जो है आपको वर्टिकल कॉपी देखने को मिलता है। तो इसमें आपको जो ये एक स्केल का जो मार्जिन छोड़ा हुआ है यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो कॉपी में आप 1 स्केल या फिर 1.5 स्केल का मार्जिन आप छोड़ करके लिखो। इधर बहुत लोग मार्जिन छोड़ते हैं, दोनों साइड मार्जिन छोड़ते हैं। तो देखिए बीएड जब अगर आप करने जाओगे तो उसमें दोनों तरफ मार्जिन छोड़ने का एक रूल भी बताया जाता है कि कब स्टूडेंट को कितना मार्जिन छोड़ना चाहिए और उसके ऊपर टीचर को कितना नंबर देना चाहिए। मैंने अभी तक जो पर्सनल एक्सपीरियंस से चीजें देखी है, तो हमने अभी तक के 1 स्केल और थोड़ा सा बढ़ा के 1.5 स्केल तक जो मार्जिन हमने छोड़ा है, और उसी के बेसिस पे जो अराउंड 20 पेज 21 पेज तक लिख पाया है। इससे ज्यादा मेरे से कभी गया नहीं है। मैक्स टू मैक्स गया होगा कभी तो 24 और 25 पेज ही गया होगा भरने में। तो मार्क्स भी मान के चलो ठीक ठाक ही आए, बहुत ज्यादा मार्क्स कभी ग्रेजुएशन में ऐसा नहीं है कि एकदम टॉप ही कर गया हूं। तो आप लोग अगर इस तरीके से मार्जिन छोड़ते हैं 1 स्केल 1.5 स्केल का लेफ्ट हैंड साइड से अपने पेजेस पे, तो आप अच्छा कंटेंट लिख पाओगे सही तरीके। बहुत लोगों को देखिएगा एकदम बित्ता से नाप करके आधा पेज तो स्केल में ही मार्जिन में ही छोड़ देते हैं और उसके बाद वो लिखना स्टार्ट करते हैं। उनका पेज क्यों नहीं भरेगा? उनका पेज बहुत जल्दी भरेगा। आपको ये कभी भी नहीं देखना है कि आपका पड़ोस वाला कितना पेज भर रहा है, पड़ोस वाला कितना मार्जिन छोड़ रहा है, क्योंकि अगर आप पड़ोस वाले को देखोगे तो अपना एग्जामिनेशन आपका खराब चले जाने वाला है। ठीक है, आप ऐसे ही टेंशन में रहोगे अरे उसने तो इतना पेज भर दिया, हम तो पेज ही नहीं भर पाए। तो ये सब चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। पेज भरने से हमेशा नंबर नहीं मिलता है, कॉन्सेप्ट भी लिखना होता है। अभी देखिए क्वेश्चन पेपर जब आपको मिलेगा उसके ऊपर सब्जेक्ट कोड वगैरह लिखा हो सकता है, और आपको जो इंस्ट्रक्शंस ऊपर में दिए होते हैं उस इंस्ट्रक्शन को आपको पढ़ना है। फुल मार्क्स कितना है ये देख लेना है। सेमेस्टर वाइज वाला जो एग्जामिनेशन अभी हो रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, उसमें आपका जो रिटन पेपर होता है वो 70 मार्क्स का ही होता है, 3 घंटे का एग्जामिनेशन होता है। और जो 3 साल वाला ग्रेजुएशन दे रहे हैं उनका जो है 3 घंटे का एग्जामिनेशन होता है, 100 मार्क्स का हर एक पेपर होता है। कुछ सब्जेक्ट्स में इधर उधर हो सकता है मार्क्स का। ठीक है, बाकी आपको इंस्ट्रक्शन में पढ़ लेना कि कितने क्वेश्चंस के आपको आंसर देने। नए वाले जो सेमेस्टर वाइज सिस्टम आए हैं उसमें आपको तकरीबन 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, और 2 सेक्शंस बनाए गए हैं, एक लॉन्ग आंसर टाइप सेक्शन और एक शॉर्ट आंसर टाइप सेक्शन। लॉन्ग आंसर टाइप में जो नए वाले हैं उसमें उनको 3 आंसर करने हैं क्वेश्चन के, और शॉर्ट में आपको 4 आंसर करने हैं क्वेश्चन के। ठीक है, और बाकी ऑब्जेक्टिव आपको पूरा अटेम्प्ट करना है। लेकिन जो 3 साल वाले ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट है जो ये वीडियो देख रहे हैं, उन सभी के क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा होगा आंसर एनी 5 क्वेश्चन, आंसर एनी 6 क्वेश्चन। ठीक है, हो सकता है कि आपका पार्ट ए ग्रुप बना दिया गया हो, पार्ट बी ग्रुप बना दिया गया हो, उसमें से लिखा हो कि पार्ट ए में से आपको एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही, और पार्ट बी में से एटलीस्ट 3 क्वेश्चन तो आपको अटेम्प्ट करने ही। ठीक है, तो वो भी इंस्ट्रक्शन आपको क्लियरली पढ़ लेना होगा। मैथ्स ऑनर्स वाले स्टूडेंट के साथ ये ज्यादा होता है, उसमें लिखा रहता है एटलीस्ट अटेम्प्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम ग्रुप ए, एटलीस्ट अटेम्प्ट 3 क्वेश्चन फ्रॉम ग्रुप बी, ऐसा लिखा रहता है। तो क्वेश्चन पेपर के ऊपर आपको पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है, अथवा आपके साथ जो है दिक्कत आ सकता है। स्टूडेंट फिर पूछते हैं कि भैया अगर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के जवाब दे देते हैं, मान लीजिए 3 क्वेश्चन का आंसर करने के लिए कहा, हम 4 क्वेश्चन का आंसर करते हैं, तो क्या उस पर एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है? तो ये आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि जो टीचर कॉपी चेक कर रहा है वो इतना ध्यान से आपका देख रहा है कि नहीं आंसर, तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि ज्यादातर केस में अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन के आंसर्स देते हैं तो उसमें मार्क्स ना के बराबर मिलते हैं। मैंने एक आरटीए कॉपी देखी थी जिसमें स्टूडेंट ने आंसर 5 क्वेश्चन करने थे, आंसर उसने 8 क्वेश्चन के करे थे, तो उसको उस 3 क्वेश्चन के मार्क्स नहीं मिले थे। इवन तो पास कराने के लिए उसको 3-3 4-4 नंबर देकर के पास करा दिया गया था, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये वाली गलती बिल्कुल नहीं करिएगा। रही बात कि भैया कि हम ब्लैक पेन और ब्लू पेन का क्या यूज कर सकते हैं एग्जामिनेशन में, तो जी हाँ, अच्छा लगने के लिए आप ब्लैक और ब्लू का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। और ग्रिप वाला पेन हमेशा लेकर के जाइएगा। ये जो ग्रिप वाला होता है, जैसे ये लिंक लाइजर है, तो आप ग्रिप वाला पेन यूज करें जिससे कि आप लॉन्ग लास्टिंग लिख सके, 3 घंटे के एग्जामिनेशन में अच्छे से लिख सके। अगर आप बिना ग्रिप वाला पेन इस्तेमाल करते तो बहुत टाइम क्या होता है कि आपका उंगली दर्द करने लगता है 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा लिखने के बाद। तो ये आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये रहा आपका 3 रुपए वाला पेन, ये 5 वाला पेन, 10 वाले पेन से भी लिख सकते हैं, इसका कोई बैरियर नहीं है। आप जिसमें कंफर्टेबल है वही पेन। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, नया पेन बिल्कुल भी एग्जामिनेशन के दिन ओपन मत करिएगा। वैसा ही पेन लेकर के जाइएगा जिसका फ्लो पहले से बना हुआ, यानी कि उस पेन से आप पहले लिख रहे हो तभी उस पेन को आप लेकर के जाइएगा। अथवा होगा एग्जामिनेशन में कि वो पेन शुरू में रुक रुक करके चलेगा, फंस फंस करके चलेगा। ठीक है, उसका इंक उतना फ्लुएंट नहीं होगा जो कि कॉपी के ऊपर लिखा रहा होगा। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद रही बात कि
जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं उनको कैलकुलेटर अलाउड है कि नहीं है? तो जी हाँ, कॉमर्स वाले स्टूडेंट को कैलकुलेटर अलाउड है, बाकी किसी स्ट्रीम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। कॉमर्स में भी जिसमें स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग या अकाउंट्स का पेपर होता है उसमें अलाउड होता है, और कॉमर्स में अगर मैथ्स है, स्टैटिक्स वगैरह है तो उसमें अलाउड होता है, अथवा बाकी किसी में भी कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। मैथ्स ऑनर्स इन सभी स्टूडेंट को जो है अलाउंस नहीं है कैलकुलेटर ले जाने का। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि भाई इस पेज में ही हमको सब लिख देना है, यहाँ पे थोड़ा सा लाइन बचा है तो इसके नीचे भी लिख देते हैं, इधर लिखेंगे तो फिर कुछ ना कुछ कंटेंट बढ़ाना पड़ जाएगा। तो ऐसा कोई बात नहीं है, आप ये पेज जगह जो आप ले लेते हैं इसमें नहीं जगह होता है, बट फिर भी लोग जगह बना करके जो बहुत जगह बहुत जगह है, बहुत जगह है, हाँ बहुत जगह है, अरे बहुत जगह है, नहीं जगह है, बोल रहे बहुत जगह है, अरे बहुत जगह है, नहीं जगह है, बहुत जगह है, नहीं जगह है, नहीं जगह है, बहुत जगह है, बहुत जगह है, बहुत जगह है, नहीं जगह है, हाँ बहुत जगह है, नहीं जगह है, हाँ बहुत जगह है, हाँ बहुत जगह है, चल देगा उधर, हमको इधर चलेगा, हम उधर चल देगा करके लिख देते हैं, तो वो नहीं काम करिएगा। कोशिश करिएगा अगर वहां पे पेज खत्म होने वाला हो तो वहीं पे आप अपना पॉइंट एंड कर दीजिए, या फिर जो है अगर बढ़ाते हैं तो थोड़ा सा आगे, मतलब इतना एटलीस्ट लिख दीजिए अगला पेज पे अगर आप टर्न करते हैं तो। बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं नीचे में लिखते हैं PTO, ये तब जरूरत पड़ती है जब आपका यहाँ पे ही आंसर एंड हो गया, आप चाहते हैं कि नहीं हम अगले सेक्शन का या अगले ग्रुप का अगले पेज से स्टार्ट करें, यहाँ पे PTO भी लिख सकते हैं। ये सब बेसिक रूल है जो कि आपको देख लेना चाहिए। बात ये रही आंसर राइटिंग की, तो आंसर राइटिंग आप जो है पॉइंट वाइज करिए, ज्यादा बेटर है। कहीं क्वेश्चन पूछ देता है डिस्टिंग्विश बिटवीन किसी भी चीज के बीच में, आपको अगर बोल देता है कि आप जो है डिफरेंस बताइए, तो आप क्या करिए, सबसे पहले उसका जो आपको थ्योरी आता है, कुछ कंटेंट अगर आता है तो डिफाइन कर दीजिए थोड़ा थोड़ा दोनों में से। ठीक है, मान लीजिए क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में से आता है तो थोड़ा थोड़ा उसको डिफाइन कर दीजिए, एंड देन फिर आपका जो एक बॉक्स बनाइए जिसमें आप डिफरेंस बताएं उन दोनों का। ठीक है, तो ये चीज करिए डिफरेंस वाले में, और पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करिए। पॉइंट वाइज जब आप ग्रेजुएशन में लिखते हैं तो आपको मार्क्स भी मिलते हैं और फिर आपका थोड़ा इंप्रेशन भी अच्छा जाता है। तो पॉइंट वाइज कहने का मतलब पहले थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, उसके बाद उसका पॉइंट। और प्रोसेसेस वगैरह अगर आप लिखते हैं तो सीक्वेंस वाइज में चलिए, ज्यादा बेटर है, क्योंकि प्रोसेस हमेशा सीक्वेंस वाइज में ही चलता है। इधर उधर करिएगा तो थोड़ा दिक्कत रहता है, मार्क्स आपके थोड़े बहुत डिडक्ट हो जाते हैं। तो रही बात की अगर 100 में से अच्छा एक स्कोर करना है तो कितना पेज लिखे, तो मैक्स टू मैक्स अगर आप 20 से 22 पेज लिखते हैं तो 100 में से एटलीस्ट 78, 80, 85 तक मार्क्स आ जाते हैं। डिपेंड अपॉन योर हैंड राइटिंग। अगर हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा हेजी है, यानी कि आप अगर बहुत ज्यादा मिला मुला के लिखते हैं, बहुत ऐसा लिखते हैं कि आप खुद ही दोबारा ना पढ़ पाए, तो फिर आपको वहां पे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करिए ऐसा लिखिए कि क्लियर विजुअल रहे, जो टीचर कॉपी चेक करे उसको भी पढ़ा सके कि हाँ क्या लिखा है आपने, नहीं लिखा है। ये सारी चीजों का ध्यान रखें। शुरू में हैंडराइटिंग बनाने की कोशिश करिए। शुरू में उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए जो क्वेश्चंस के आंसर्स आपको क्लियरली आते हैं। वो क्वेश्चन बिल्कुल मत छूइए जिसका आंसर आपको बिल्कुल नहीं आता है, तो एंड ऑफ द टाइम पे उसको लिख सकते हैं या फिर बीच में भी कहीं पे घुसा सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि भैया मान लीजिए हमको पहला ही क्वेश्चन 10वां करने का मन है, तो क्या हम 10वां क्वेश्चन से शुरू कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप 10 से कर सकते हैं। कोशिश करिए कि सीक्वेंस में रखिए। अगर आपको 10 का पहला आंसर आ रहा है तो 10 अटेम्प्ट करिए, उसका 9 करिए, उसका 8 करिए, फिर 7 करिए, ऐसे अटेम्प्ट करते जाइएगा। तो ये भी एक मतलब उल्टा सीक्वेंस तो बन ही जाएगा ना, तो ऐसा करिए। या अगर आप शुरू से करते हैं तो 1 2 3 4 ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो सीक्वेंस हमेशा ध्यान में रखिए, इससे कि जो टीचर कॉपी चेक कर रहे थे उनको भी बार बार जो इधर उधर जंप ना करना पड़े। इस बात का आप लोग खासा ध्यान रखेंगे। ठीक है, कैलकुलेटर जो स्टूडेंट कॉमर्स के हैं वो स्टैंडर्ड कैलकुलेटर रखेंगे, एकदम छोटा सा भुच्ची वाला जो कैलकुलेटर, छोटी सी लेकर के मत जाइएगा। उसमें दिक्कत होता है बटन टिपने में ही, क्योंकि आपका फिगर उसमें अगर एक भी गलत पड़ता है तो आपका आंसर कुछ और निकल के आता है, आउटपुट कुछ और निकल के आता है। इसलिए थोड़ा स्टैंडर्डाइज कैलकुलेटर रखिए। स्केल की अगर हम बात करें तो स्केल हमेशा से लेकर के जाइए, एक बड़ा स्केल रखिए जिससे कि आपको बार बार ये 15 सेंटीमीटर के बाद बढ़ा करके खींचने की जरूरत ना पड़े। तो एक बड़ा स्केल रखिएगा अपने साथ, तो ये बेटर रहेगा आपके लिए। कंटेंट राइटिंग में हमेशा ध्यान रखिएगा, जो आप आंसर कर रहे होंगे वो पॉइंट वाइज में होना चाहिए। ब्लैक और ब्लू का कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं, या फिर आप सीधा सीधा ब्लैक पेन या ब्लू पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लैक पेन तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप पूरा पेज ब्लैक पेन से ही भर दो, बट स्टिल मैं आपको ये सजेस्ट कर सकता हूँ, अगर ब्लू से ही लिखना चाहते हो तो लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी सी लिखना, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है एक एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप जब एग्जामिनेशन दे रहे हो तो कभी भी इधर उधर ज्यादा ध्यान देने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपको डिस्ट्रैक्शन अगर फील होता है, डिस्ट्रैक्शन लगता है, तो फिर आपके दिमाग में वो चीजें इधर उधर चलने लगती है और आपका आंसर्स भी कहीं ना कहीं मिस हो रहा होता है। एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, जो एग्जामिनेशन
पेपर जो आप दे ले उसके बारे में ज़्यादातर डिस्कस ना करें, थोड़ा बहुत देख ले, थोड़ा बहुत अफसोस तो होता ही है कि हाँ ये वाले का आंसर हमने सही तरीके से नहीं दिया लेकिन उतना अच्छा नहीं गया, तो उसको वापस से आप ज़्यादा डिस्कस ना करें, ज़्यादा सोचें नहीं। एक चीज़ हमेशा एक ये भी ध्यान रखिएगा, मान लीजिए किसी आंसर में आपका थोड़ा बहुत लाइन गड़बड़ हो गया तो हमारा दिमाग क्या करता है कि वहीं पे सोचना शुरू कर देता है कि अरे वो लाइन थोड़ा और सही से लिख सकते थे, थोड़ा ये हो गया, तो उतना सोचने की जरूरत नहीं है। जब आगे बढ़ चुके हैं तो आगे बढ़ जाइए और आगे अच्छे से लिखते जाइए। जो एग्जाम खराब गया उसको लेकर के ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अगले एग्जामिनेशन के लिए फिर प्रिपरेशन करने में लग जाना है जिससे कि आपका अगला पेपर खराब ना हो। हमारा दिमाग यही स्ट्रेस लेके चल रहा होता है, अरे पिछला पेपर थोड़ा और अच्छा हो सकता था, उसमें और ऑब्जेक्टिव के हम आंसर सही कर सकते थे, बट गलती हो गया, अब जो हो गया उसे तो हम ठीक कर नहीं सकते। बस वही है, भगवान से ये मतलब थोड़ा प्रे कर सकते हैं कि मार्क्स थोड़ा अच्छा आ जाए और वहाँ पे जो टीचर हो वो हमें मार्क्स दे जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट पेज भरने के ऊपर बात करते हैं, तो मैं वही कहता हूँ मैक्सिमम 20 से 22 पेज, 24 पेज। अगर आपकी एफिशिएंसी है पूरी पेज भर देने की तो आप पूरा भी भर सकते हैं, लेकिन पूरा भरने पे भी टीचर को ये शक होता है कि बच्चे ने पेज भरने का भी काम किया है, तो वो आपका कंटेंट ढूंढ ढूंढ करके काटेगा, कहाँ कहाँ पर आपने गलतियां की है वो भी आपका जो है चेक करेगा। तो ये सारी चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आपके मन में अतिरिक्त कोई सवाल या सुझाव आ रहे हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। व्हाइटनर का इस्तेमाल मत कीजिएगा। डिजिटल वॉच आपको जो है एग्जामिनेशन हॉल में बहुत सारे कॉलेजेस में अलाउड नहीं होते, बहुत सारे कॉलेज में अलाउड होते हैं, तो जो स्टूडेंट को चोरी करने का रहता है वो लोग डिजिटल वॉच में ही वो पूरा कुछ लेकर के आते हैं कंटेंट, मैंने ऐसा भी देखा। तो ऐसा ना करें, बट स्टिल वो कहते हैं कि अब हम कर भी क्या सकते हैं, जो स्टूडेंट कुछ नहीं पढ़ के आए तो उनके लिए वही वो सहारा होता है। तो बस कोई नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हमेशा अपने कॉपी के ऊपर ध्यान दीजिए, अगल बगल वाले के कॉपी के ऊपर नहीं कि उसने क्या लिखा है, उसने कितना लिखा है, वो तो पूरा पेज ही भर दिया, लेट से आया था, उसने इतना कुछ लिख दिया। तो ये सब बिल्कुल नहीं सोचना है, अपने कॉपी के ऊपर फोकस रखिए, अपना आंसर करते जाइए। और स्टेप मार्किंग का मार्क्स मिलता है अकाउंट्स में भी, और जो मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं उनको भी। तो अब अकाउंट्स में थ्योरी अटेम्प्ट ज्यादा करें या फिर प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करें। तो अगर आपको प्रैक्टिकल आता है यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने आता है तो आप 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और 2 जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। इससे रेशियो बढ़िया बनता है, मार्क्स आपके अच्छे आते हैं, 88 मार्क्स तक आने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि जो मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे पता है कि इसमें इतने मार्क्स मिलते हैं। और मेरे जो फ्रेंड्स मैथ्स ऑनर्स वाले भी थे वो लोग जो है ज़्यादातर कोशिश यही करते थे कि वो लोग प्रैक्टिकल को अटेम्प्ट करते थे, उनको स्टेप्स पे मार्किंग मिल जाते थे, 78 और 80 मार्क्स भी उनको आ रखे हैं। तो कोशिश करिए हमेशा से यही। अब रही बात कि जिस सब्जेक्ट में आप पेज नहीं भर सकते उसमें क्या करिएगा, कुछ नहीं कर सकते। जिसमें आपका प्रैक्टिकल वाला यानी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो आपका 15 पेज में ही सिमट के रह जाता है, 10 पेज में ही सिमट के रह जाता है, तो फिर वहां पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। रही बात थ्योरेटिकल पेपर की, तो थ्योरेटिकल में आप जी भर के पूरा पेज भरिए ना, कोई नहीं रोक रहा है आपको, ठीक है। न्यूमेरिकल वाले में थोड़ा कम जाता है पेज, ये हमें भी पता है। और एक क्वेश्चन का आंसर कितने पेज में दे, तो देखिए अगर मान लीजिए कि एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का पूछ रहा है तो एटलीस्ट आपको 5 to 6 पेजेस जाने चाहिए, ठीक है। 1 पेपर और पेज में अंतर आपको समझना पड़ेगा। ये मान लीजिए ये एक पूरा पीस ऑफ पेपर है, ठीक है। अब ये पेज नंबर 1 हो गया और इसका पीछे वाला पेज नंबर 2 हो गया, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप पेज भरिए। मान लीजिए कि इधर अगर आपने भरा है तो दोनों साइड लेकर के मतलब आप 5 पेज कंप्लीट करिए, फर्स्ट और सेकंड। जैसे पहले पेज पे लिख रहे हो उसके पीछे वाले पे अगर लिखे तो वो आप सेकंड काउंट करो, फिर अगले पे जाओ थर्ड, फिर अगले पे जाओ फोर्थ। तो इसके अकॉर्डिंग अगर 20 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है 5-6 पेज तक भर सकते हो। शुरू में 5-6 पेज भरो, बाकी टाइम अगर नहीं बच रहा होता है तो फिर पेजेस की क्वांटिटी आप कम कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपको कंटेंट भी देना है, सारे क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करना है और टाइम मैनेजमेंट भी आपको करना है। एटलीस्ट मान के चलो कि आपका जो एग्जामिनेशन का आंसर शीट है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए 2 घंटे 45 मिनट में। बाकी 15 मिनट आप एनालिसिस पे ध्यान दो अपने कॉपी के। बट 2 घंटे 45 मिनट में भी बहुत सारे स्टूडेंट के नहीं हो पाते हैं। इवन तो मेरा खुद ही 2 घंटे 45 मिनट में कभी कंप्लीट नहीं हो पाया पेपर। 2 घंटे 50-55 तक चला गया। 5 मिनट में एनालिसिस करना है, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, कौन सा छोड़ा, ये सब करके हमने फाइनलाइज कर दिया कि हाँ हमने इतना लिख लिया, इससे ज्यादा आप कुछ लिख नहीं सकते। हाँ, एंड ऑफ द टाइम तक अगर पेन चल जाए, हमें लगता है कुछ लिख सकते हैं तो लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है वहां पे, ठीक है। तो ये चीजें आपको जो है ध्यान में रखनी है। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल उत्पन्न हो रहा हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए। चाहे आप बीए के स्टूडेंट हो, चाहे आप बीएससी के स्टूडेंट हो, चाहे आप बीकॉम के स्टूडेंट हो, ये सभी के लिए बेनिफिशियल है। चाहे आप सेमेस्टर का एग्जामिनेशन दे रहे हो आप, या फिर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का एग्जामिनेशन दे रहे हो। अभी क्या है कि सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो कह रहे हैं हम, उसको भी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कह सकते हैं।
और पार्ट 4 भी कह सकते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन 4 साल कह सकते हैं। जब हम फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट कर लेते हैं तो उसको पार्ट 1 कह सकते हैं, और सेकंड और थर्ड कंप्लीट करते हैं उसको पार्ट 2 कह सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से रहेगा। बाकी कॉपी लिखना तो आपको कुछ इसी प्रकार से, ठीक है। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पेपर को देखिए, ऑब्जेक्टिव जितने क्वेश्चन है उसको सही पूर्वक अटेम्प्ट करिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप एंड ऑफ द टाइम पे लिखने की कोशिश करिए। पहले आप जो थ्योरेटिकल जो आ रहा है उसको आप लिखते जाइए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आप ABC भी लिखेंगे तो चल जाएगा, जिनका ऑब्जेक्टिव आता है। बाकी जो 3 साल वाला ग्रेजुएशन उसमें ऑब्जेक्टिव नहीं आता है, सब्जेक्टिव ही रहता है सब कुछ, तो उनके लिए तो ये नहीं है यूजफुल। जो सेमेस्टर वाइज वाला एग्जामिनेशन देते हैं उनके लिए यूजफुल है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए हम चलते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच तक। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अगर आपके मन में कोई सवाल है, सुझाव, तो नीचे कमेंट करना ना भूले। क्लिक टुडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।